हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BSS एकेडमी में। मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश ग्रामर में। सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। जिसने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, वो वहाँ से उसको देख सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एरर्स के पार्ट से। फर्स्ट एरर है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। अगर आपको ध्यान हो तो इसके पार्ट में ए में एरर है, क्योंकि ईच के बाद आने वाला वर्ब हमेशा कैसे रहेगा? सिंगुलर। यानी यहाँ पे हैव के बदले क्या आना चाहिए? हैज़। अब ये तो इसका एरर हो गया पार्ट में। अब इसके दो नियम और पढ़ लेते हैं ना। फर्स्ट, ईच एडजेक्टिव भी होता है ना, एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कब एडजेक्टिव है कब प्रोनाउन है? तो ईच जब ऑफ के साथ होगा तो समझ लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, जैसे वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, ऐसे ईच के बाद भी आएगा। तो वन वहाँ पे प्रोनाउन था, तो यहाँ पे ईच क्या है? प्रोनाउन। सेकंड चीज, ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, यहाँ सिंगुलर नहीं होगा। लेकिन जब ईच जो है, जब ईच एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसकी पहचान क्या है? इसके तुरंत साथ में क्या होगा? कोई नाउन होगा, है ना। इसके तुरंत साथ में क्या होगा? कोई नाउन। जब ईच के साथ वो नाउन होगा तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, ये है प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर। अब ईच के साथ जैसे ही सीधे सीधे नाउन आ जाएगा तो ईच क्योंकि एडजेक्टिव है तो नाउन सिंगुलर होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रत्येक, है ना। तो तब भी वर्ब कैसा होगा? वो सिंगुलर। यानी ईच ऑफ के साथ है तो प्रोनाउन कहलाएगा, ईच के साथ नाउन है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा ईच। लेकिन वर्ब तो हमेशा आना सिंगुलर ही है। वर्ब तो कैसा आना है? सिंगुलर, है ना। नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व्ड एमिकेबली अनलेस दे आर नॉट रिजिड, है ना। तो इसमें अगर आपको नियम याद है तो ये जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस है। अनलेस जो है कैसा शब्द है? कंडीशनल। और आपको पता होगा कि अनलेस खुद ही नेगेटिव होता है। देखिए, बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि सर अनलेस के पूरे सेंटेंस में ही नोट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है। अनलेस जिसको धकेलेगा वो ये वाला पार्ट को धकेल रहा है ना, अनलेस जिसको पुश करेगा उस वाले पार्ट में नोट नहीं होना चाहिए, भले ही वो इधर होता नोट। यानी यहाँ पे नोट हो सकता था, नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव क्लोज ये वाला तो हो सकता था, लेकिन अनलेस जिसको धकेल रहा है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो देखिए, अनलेस यहाँ पे है और पुश किसको कर रहा है? इस वाले हिस्से को, इस वाले क्लोज को। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव, है ना। तो अनलेस दे आर रिजिड। क्लियर। नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर वैन ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, है ना। नो सूनर ये इन्वर्जन वाला सेंटेंस है, क्योंकि अगर वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट के, कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं जैसे नो सूनर है, सेल्डम है ना, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, अगर सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उनके तुरंत बाद वर्ब ही आएगा, ठीक है। तो इन्वर्जन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये तो एरर है नहीं। अगर ये नो सूनर है तो इसका पेयर आपको देखना पड़ेगा। ये कंजंक्शन का एरर है इन्वर्जन के सेंटेंस में ना। तो नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन आना चाहिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? देन। वैन नहीं आ सकता। वैन किसका पेयर होता है? हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, है ना। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सब का पेयर क्या होता है? वैन। जबकि नो सूनर का पेयर क्या होता है? नो सूनर का पेयर क्या होता है? देन। इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन है, वो दैन के बदले देन समझ लेते हैं। देखिए, एक तो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। देन, देन ये नहीं आएगा ना, ये देन है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका मतलब होता है तब। लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन की जरूरत है, सून में ER लगा हुआ है ना भाई, तो सूनर है तो कंपैरिजन वाला देन चाहिए ना, देन थोड़ी चाहिए हमें। यानी नो सूनर का पेयर क्या होना चाहिए? देन, THAN, ना कि ये वाला देन। ये गलती कभी ना करें आप, है ना। नेक्स्ट चौथा देखिए। द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड, है ना। द मैच इज अबाउट टू बिगिन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस द कैप्टन एज वेल एज, अब आपको ये कंजंक्शन दिख रहा है एज वेल एज, है ना। इसमें शायद दो एरर हैं ऐसी पार्ट में। एज वेल एज के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे क्या है? एज वेल एज के पहले अगर एज वेल एज के साथ दो नाउन या
प्रोनाउन जुड़े हों तो आने वाला वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आएगा आगे, एज वेल एज के फर्स्ट जो सब्जेक्ट दे रखा होगा उसके हिसाब से। कैप्टन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज, है ना। एज वेल एज है, अलॉन्ग विद है, इन एडिशन टू, नॉट एंड नॉट। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वर्ब लेगा, है ना। तो इन एज वेल एज वगैरह के जो पहले सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके हिसाब से क्या आएगा वर्ब, आगे उसी के हिसाब से आएगा। तो एज वेल एज के पहले क्या था, ये कैप्टन, तो कैप्टन की वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज। क्लियर। नेक्स्ट, सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन। देखिए आप देख सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, आस्क्ड और WH फैमिली भी दे रखा है इसमें। तो अगर आपको याद हो तो WH और दैट कभी एक साथ नहीं आ सकते, बहुत ही सिंपल एरर है ये। तो सुप्रिया आस्क्ड किरण वेयर हर मदर हैड गॉन, है ना, ये होगा, ये भी पलटेगा इसका, है ना, इसको भी ध्यान रखना आप। ये तो खैर इनडायरेक्ट में बता देंगे डिटेल में, फिलहाल ये याद रखिए आप, कभी भी WH के साथ दैट नहीं आ सकता, क्योंकि इस समय तो WH खुद ही कंजंक्शन का काम करता है ना, वेयर है, वाई है, वैन है, हु है, हुज है, होम है ना, ये खुद ही कंजंक्शन का काम करता है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसलिए ये दैट के साथ नहीं आ सकता, हमेशा ध्यान रखिएगा। WH दैट के साथ इनडायरेक्ट स्पीच में कभी नहीं आ सकता। क्लियर। नेक्स्ट, 6, ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टॉय बाय अ पॉइजनस स्नेक। जब वो रास्ते में था तो एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। तो यहाँ पे जो फॉर्म है बाइट, यह वाज, ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म तो भाई पैसिव में ही आएगा। तो जो बाइट का थर्ड फॉर्म है वो बाइटेड नहीं होता, वो क्या होता है, बिटन। क्या होता है, बिटन। ये वर्ब का एरर है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इसमें बाइट हटाना है, बाइटेड, और यहाँ पे क्या कर देना है, बिटन, है ना, यहाँ पे क्या कर देना है, बिटन। नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। देयर इज नॉट मैनी राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश अवर स्टॉक सून। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि शुरू में जो चीज़ दे दी गई है, यानी जो सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में दे दी, वो सब्जेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं है। देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, देयर और हेयर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है ना फ्रेज पे। देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ प्लेस तो सब्जेक्ट मैंने कहीं देखा नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन देयर के बाद जो दे रखा होगा वर्ब, यानी यहाँ पे देयर के बाद क्या दे रखा है, इज, यहाँ पे जो इज है वो इसके हिसाब से आया है कि यहाँ पे क्या लिखा है ना। अब यहाँ पे देखिए राइस है, राइस तो अनकाउंटेबल नाउन है, अब राइस के लिए इज तो बिल्कुल सटीक दे रखा है, यानी यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या अनकाउंटेबल के साथ आपने मैनी देखा है, मैनी के साथ तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, है ना, प्लूरल काउंटेबल, यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा हमेशा। तो मैनी के बदले यहाँ पे आपको क्या करना है, मच, क्योंकि राइस क्या है, राइस है, वीट है, सैंड है, सीमेंट है, वो सभी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ मच आता है, मैनी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है ना। नेक्स्ट, 8वां एरर, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन रहता है कि सर कहीं तो ये 10 किलोमीटर्स वगैरह सिंगुलर मान लिया जाता है, कहीं ये प्लूरल मान लिया जाता है, हमें कैसे पता लगेगा हो क्या रहा आखिर, है ना। तो इस बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा मैं, इसके बाद आपकी गलती नहीं होगी। ये जो यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे तो 10 किलोमीटर्स दे रखा है, ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस है, वेट है, टाइम है, क्या है ना। इसके लिए इसमें एस तो लगेगा ही, एस यही है, 10 किलोमीटर, 10 है तो किलोमीटर में एस तो लगना ही है। आपको लग रहा होगा 10 किलोमीटर्स की वजह से आर है, लेकिन ये सेंटेंस इसलिए गड़बड़ होता है क्योंकि यहाँ पे इसको सिंगल रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट के रूप में दे रखा होगा इसका नाम। अब बताइए आप, 10 किलोमीटर्स क्या है, वजन नहीं है, टाइम नहीं है, क्या है, डिस्टेंस, दूरी। तो बस आपको ये शब्द पकड़ना है आगे, ऐसा कि आपको क्या करना है, इसके लिए आगे कहीं दे रखा होगा ऐसा शब्द कि ये आखिर है क्या। तो 10 किलोमीटर्स दूरी है, तो डिस्टेंस क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो बस आपको यही पकड़ना है, अब बाकी आपको कुछ देखना ही नहीं है। अगर यहाँ होता 10 किलोग्राम्स,
अगर यहाँ होता 10 किलोग्राम्स तो आगे कहीं आपको क्या देखना पड़ता, वेट। अब देखिए वो वेट तो होगा ही, है ना, वेट तो होगा ही सिंगुलर, ये सिंगुलर ये यूनिट हमेशा दे रखा होगा। आपको केवल ये देखना है यहाँ पे शब्द दे रखा है या नहीं है। जैसे ही वो शब्द यहाँ पे दे दे, यहाँ पे जैसे ही शब्द दे दे तो 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज। बहुत ही सरल है इसको सॉल्व करना, बस आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे चाहे कितना भी प्लूरल लिखा हो, अगर यहाँ 10,000 दे रखा है, यहाँ अमाउंट लिख दिया, अगर यहाँ अमाउंट लिख दिया तो अमाउंट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज ही आएगा, आर नहीं आ सकता, वाज ही आएगा, वर नहीं आ सकता, है ना। नेक्स्ट, cows are amongst the gentlest of animals, none shows more passionate tenderness towards their young। काउज आर बिल्कुल सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स ये भी सही है क्योंकि सुपरलेटिव की बात चल रही है, लेकिन नन किसके लिए यूज हुआ है, नन किसके लिए यूज हुआ है, काउज के, है ना। एक रूल है नन ऑफ का, एक रूल है नन ऑफ का, है ना। नन ऑफ के बाद हमेशा आने वाला जो नाउन रहता है वो प्लूरल ही होता है, प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब सिंगुलर भी सही हो सकता है और प्लूरल भी, लेकिन प्रीफर किसको करते हैं, सिंगुलर को, है ना। लेकिन यह नन ऑफ तो है नहीं, नन एक एडजेक्टिव के रूप में काउज को रिप्लेस करने के लिए यूज हुआ है, और काउज यहाँ पे है प्लूरल, है ना। ये किसके बदले यूज हुआ है, काउज के। काउज यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, शो। यहाँ पे क्या आना चाहिए, शो। ये कोई बड़ी ज़्यादा दिक्कत वाली एरर नहीं थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए, सिंपल है। नेक्स्ट, द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। देखिए अभी मैंने बताया था एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, एंड नॉट, अकम्पनीड बाय, हेडेड बाय, बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या है, विद, टुगेदर विद है ना, टुगेदर विद। तो विद, एज वेल एज लॉन्ग, सॉरी, इन एडिशन टू वगैरह से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो आने वाला आगे जो वर्ब होगा हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड। चाइल्ड सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज। वर्ब कैसा आएगा, वॉज, यानी इसके किस में एरर है, वॉज, यानी बी पार्ट में एरर है इसमें, ठीक। नेक्स्ट, he is more smarter than his brother। देखिए more smarter than his brother though he does not earn much money। तो यहाँ पे सिंपल सी है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एक एरर है, ये पूरा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का एक एरर है, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कभी भी सेम डिग्री यानी डबल डिग्री एक ही जगह पे यूज़ नहीं करते। या तो मोर हटाइए या स्मार्टर का ER हटाइए। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मोर हटाना है या ER हटाना है। तो देखिए सिंगल सिलेबल शब्द, वैसे मैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा कि सिंगल सिलेबल जिसमें वोवल का साउंड केवल एक बार आए, है ना, वो सिंगल सिलेबल शब्द कहलाता है। तो उसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगता है, EST, है ना। तो स्मार्टर, कंपैरेटिव, स्मार्टेस्ट, सुपरलेटिव। अब यहाँ पे स्मार्ट क्योंकि सिंगल सिलेबल शब्द है तो इसकी वजह से आप स्मार्टर को ऐसे रहने देंगे, केवल आप मोर हटा देंगे। लेकिन अगर यहीं पे होता ही इज मोर हैंडसमर, तो हैंडसमर तो वैसे ही गलत था, ये प्राचीन अंग्रेजी में यूज़ होता था, तो ER वाला। तो हैंडसम क्योंकि बहुत डबल सिलेबल वाला है, ये कह सकते हैं कि जिसमें अधिक साउंड है वोवल के, इसलिए आपको मोर लगा रहने देना होता और ER हटा देना होता है ना। खैर ये तो एडजेक्टिव में भी पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या हटेगा, मोर। स्मार्टर ऐसे ही रहेगा क्योंकि सिंगल सिलेबल है और कंपैरिजन हो रही है तो ER तो आएगा ही आएगा ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट ए स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रीवियस एरर में कि वन ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन है वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल। अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि आप नाउन को भी तो पहचानेंगे, नाउन पहचानना नहीं आएगा तो आपको तो किसी में भी एस लगा देंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे आपको पहचानना है। ऑफ के बाद आर्टिकल द है, नाउन नहीं हो सकता। फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है, एडजेक्टिव का काम करता है। अगर पहचान करनी है तो देखिए
आर्टिस्ट क्या है? आर्टिस्ट कलाकार, यानी किसी का नाम है और फर्स्ट के साथ दे रखा है तो फर्स्ट एडजेक्टिव हुआ। एक तो पहचान ये है कि एडजेक्टिव के बगल वाला हमेशा नाउन ही होगा, है ना, नाउन होगा। दूसरी पहचान क्या है? ये आर्टिस्ट क्या है? एक नाम है, कलाकार, है ना। तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन कौन सा हुआ फिर? आर्टिस्ट। ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल, यानी आर्टिस्ट में क्या लगेगा? एस। यहाँ हो जाएगा राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट्स हु। अब एक मजे की बात और है, हु यहाँ पे आपने एस लगा दिया आर्टिस्ट में, तो ये एरर तो आपने फाइंड आउट कर ली। एक और एरर मैं बता रहा हूँ जो आपको अलग एग्जाम में मिल सकती है। अब हु के बाद यहाँ तो इन्होंने दे रखा फुल इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि फुल इन्फिनेटिव तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के लिए सेम बर्ताव करता है, बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पे अगर सिंगुलर और वर्ब प्लूरल में चुनाव करना पड़ जाता या आ जाता कोई वर्ब, तो हु के जो पहले दे रखा है ना, तुरंत एंटीसीडेंट बोलते हैं जिसको, उसके हिसाब से ही आएगा, यानी यहाँ पे इज नहीं आ सकता। और हमेशा ध्यान रखना ऑफ की वजह से यहाँ आएगा ही प्लूरल, ऑफ की वजह से आएगा ही प्लूरल। और अगर हु दिख जाए आपको कुछ नहीं करना, प्लूरल वर्ब ही लगाना है और कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है ना। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल, तो आर्टिस्ट में क्या लग जाएगा? एस, है ना। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर अगर वर्ब होता तो गलत हो जाता, यहाँ पे भी क्या आता? प्लूरल। नेक्स्ट एरर, नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो मुसीबत में तो फंसेंगे, यही इसमें लिखा है। लेकिन कंप्लाई के साथ बाय नहीं आता, कंप्लाई के साथ क्या नहीं आता? बाय। कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन आप इसको कह सकते हैं, फ्रेज है ये। कंप्लाई के साथ क्या आता है? विद, कंप्लाई विद, लेकिन अबाइड बाय, है ना। यानी अबाइड के साथ क्या आता है? बाय। कंप्लाई विद, अबाइड बाय, इन दोनों का ही मतलब क्या है? टू वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशंस, है ना। यानी इसमें एरर कहाँ है? बाय हटा दीजिए और विद लगा दीजिए। इसके किस में पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। नेक्स्ट, द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीन एज अ रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड। देखिए ये थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन अगर आपको पैसिव की पहचान है तो बाय लगा है इसमें ना, बाय। ऑफर बाय, तो यहाँ पे ऑफर नहीं होना चाहिए, पैसिव है तो क्या होना चाहिए? ऑफर में थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, ऑफर्ड, है ना। ये पैसिव की एरर थी, सिंपल है, इसमें भी कोई ज़्यादा अजीब चीज़ नहीं है समझने के लिए ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑफर्ड। इसमें क्या लगेगा? ईडी, तो यहाँ ऑफर हटेगा और ऑफर्ड, ऑफर्ड हो जाएगा ना। नेक्स्ट, अब मैंने अभी प्रीवियस एरर में बता ही दिया था आपको। देखिए बहुत ही सही समय पे दोनों एरर हैं, क्योंकि ऊपर वाले में अनलेस की पोजीशन कहीं और थी, लेकिन अनलेस यहाँ दे रखा है ये वाला। आपको फिर से चेक करना है, अनलेस खुद ही नेगेटिव है तो जिसको पुश करेगा, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ जाके कहीं आप ढूंढ लो कुछ, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अनलेस के क्लोज ये वाला क्लोज है, अनलेस का ये वाला क्लोज है, तो अनलेस जिस क्लोज में होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। तो अनलेस यू डू योर होमवर्क, यहाँ पे डिड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट को लगाने के लिए डिड लगा था। सिंपल है, रिपीट हुआ है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी है ना। देयर इज़ मैनी मोड्स, तो आप पकड़ ही सकते हैं एरर, इसमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देयर इज़ मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा बट आई प्रीफर रोड ट्रैवल। यहाँ पे आप प्रीफर रोड ट्रैवल यानी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, वैसे आप प्रीफर रोड टू ट्रैवल ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़, ये देयर के हिसाब से तो आ नहीं सकता, यहाँ जो नाउन दे रखा होगा इसके हिसाब से आएगा। अब ये कैसा है? प्लूरल, तो यहाँ पे कैसा आना चाहिए? प्लूरल, सिंपल। अब मैंने ऊपर बताया था आपको कि मैनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो इसमें परफेक्टली एकदम दे रखा है। मैनी के साथ अनकाउंटेबल नहीं आ सकता, मच के साथ काउंटेबल प्लूरल नहीं आ सकता। तो मोड्स क्या है? प्लूरल, तो इसलिए इसके बदले क्या आना चाहिए? आर, है ना। इसके बदले क्या आना चाहिए? आर। नेक्स्ट, हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। ये तो
पार्टिसिपल की एरर है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल की एरर है। जब हमने हैविंग यूज़ कर लिया है ना, जब हमने क्या यूज़ कर लिया, हैविंग, तो उसके बाद टेकिंग नहीं आ सकता, यानी हैविंग के बाद जो है वो यानी थर्ड फॉर्म ही आएगा, एक पार्टिसिपल नहीं आ सकता प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल आएगा, पास्ट पार्टिसिपल। यानी हैविंग जस्ट टेकन, हैविंग जस्ट टेकन अ हैवी लंच, यानी हैविंग के साथ जो टेकिंग है ये हटेगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेकन, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेकन। या आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, अगर आप कहेंगे कि टेकिंग को ही ऐसे रहने दें, हम हैविंग को हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रीपोजिशन आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, आफ्टर, है ना। तो आफ्टर जस्ट टेकिंग ए हैवी लंच, वो पार्टिसिपल में पढ़ा देंगे, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो भी, है ना। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। देखिए ऑफ है यहाँ पे, फिर से ऑफ है, जैसे वन ऑफ का रूल था, सम ऑफ का, मैनी ऑफ, बहुत सारे हैं, है ना, जैसे ईच ऑफ का था ऊपर। तो ऑफ के जो पहले लिखा होगा हमेशा वही सब्जेक्ट होगा, बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, आप ये ध्यान रखना। बाद वाला कब सब्जेक्ट होगा, जब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, हु है, विच है, दैट है, तो वो यहाँ के लिए हो सकता था, यहाँ के लिए नहीं हो सकता, है ना। यानी ऑफ के पहले क्या दे रखा है, कोस्ट है या कोस्ट्स है, कोस्ट है। फ्रूट्स, जो फलों की कीमत है, तो कीमत है यहाँ पे सब्जेक्ट, ना कि बहुत सारे फल हैं, इसी वजह से यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़, है ना। हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़। कॉस्ट की वजह से क्या आना चाहिए, हैज़। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है इसमें, आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, शी सेड। देखिए यहाँ पे कई बच्चों को ये यही नहीं पता है कि ये है क्या, है ना। ये डन, डू का थर्ड फॉर्म है, डू, डेड और डन। तो ये थर्ड फॉर्म जो है क्या कहलाता है, सॉरी, जो थर्ड फॉर्म है वो क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल। और कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना, कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म अकेला तो यूज़ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। या तो कहीं नाउन के साथ होगा, या नाउन के लिए यूज़ होगा, या फिर बी के साथ यूज़ होगा क्योंकि पैसिव बनता है उस समय, है ना। या फिर या तो हैज़ के साथ, है ना, थर्ड फॉर्म, या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, या हैड के साथ थर्ड फॉर्म। यानी अगर हैज़, हैव, हैड ये हैं थर्ड फॉर्म तभी होगा। अगर बी है यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, तब उसके साथ थर्ड फॉर्म हो सकता है, लेकिन अकेला तो कहीं नहीं हो सकता। अब यहाँ पे तो अकेला दे दिया इन्होंने, है ना, यहाँ पे क्या दे दिया, अकेला। या तो डिड होता तो पास्ट एंड डेफिनेट हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सीधे आ सकता है। इसका मतलब क्या होगा, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, या आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। तो ये कंफ्यूज मत होना आप लोग कि टुडे दे रखा है, डिड भी, क्योंकि टुडे में किसी पार्टिकुलर टाइम में हो चुका काम, तो इसलिए आप पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी डिड, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आई हैव डन, है ना। यानी एरर किस में है, ए पार्ट में। नेक्स्ट, यू मे लेफ्ट द क्लास वैन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। मे क्या है, एक मोडाल, मोडाल के बाद आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होगा, बेयर इन्फिनिटिव। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ बेयर इन्फिनिटिव, अगर आपको नहीं पता बेयर इन्फिनिटिव, तो वर्ब का प्लेन फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म जिसको मैं बोलता हूँ, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यानी बिना टू के, बिना टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है, और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फुल इन्फिनिटिव कहलाता है। यानी यहाँ पे मे है, तो देखिए ये तो थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो गलत हो जाएगा। यानी क्या आना चाहिए यहाँ पे, लीव, LEAVE, लीव, यू मे लीव द क्लास। क्लियर। नेक्स्ट, दून वैली विद ऑल। देखिए फिर से सिंपल एरर है, ये तो विद है, विद से दो चीज़ें जुड़ी हैं, एक तो दून वैली और एक लाइट्स। तो किसके हिसाब से आना चाहिए, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो लुक, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगता है, एस या ES, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, लुक्स, लुक में क्या लग जाएगा, एस। नेक्स्ट, चलिए लास्ट एरर बची है, लोधी कॉलोनी इज, सॉरी, लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज
क्राउडेड एंड नॉइजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आए हैं, लेकिन थोड़ा टफ ये लग सकता है आपको, है ना। यहाँ पे देखिए, लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इन द सिटी दैट, अब ये दैट किसके लिए यूज हुआ है आपको ये देखना पड़ेगा। और अभी मैंने ऊपर बताया था हु के तुरंत पहले वाला, विच के तुरंत पहले वाला या दैट के तुरंत पहले वाला सब्जेक्ट होता है आगे के लिए, है ना। तो यहाँ पे वेरी डिफरेंट फ्रॉम द, इसके दैट के प्लेसेस मेन सब्जेक्ट क्या है, प्लेसेस। जो दैट का सब्जेक्ट है, एंटीसीडेंट है, मेन एंटीसीडेंट वो है प्लेसेस। तो दैट प्लेसेस के लिए यूज हुआ है ना, प्लेसेस के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा। क्या आना चाहिए, आर। इज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे, आर। ठीक, क्योंकि दैट का एंटीसीडेंट क्या है, प्लेसेस, है ना।